पता है हम लोग परेशान क्यों होते हैं? आपकी जो भी परेशानी है कागज़ पर एक दिन लिखिए ऐसे ही, थोड़ा सा कैलकुलेट करिए पिछले एक हफ्ते में आप किन किन चीज़ों से सबसे ज़्यादा परेशान थे या थोड़ा बहुत परेशान थे। वो सारी परेशानी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। तो बॉन्डेज ऑफ माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो। माइंड में ही इंटेलेक्ट और ईगो दोनों आ जाता है। आप किसी चीज़ को मिस कर रहे हैं, कुछ चाहते हैं या कुछ किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, किसी ने आपको कुछ हर्ट कर दिया, किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी, ये सारी चीज़ें हैं बॉन्डेज ऑफ माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिटेशन सीरीज़ में। आज की इस प्रैक्टिस का नाम मैंने रखा है फील एंड बी योर प्राण। ये शायद आपको पहचाने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन आप इसको अगर देखने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर पहचान जाएंगे कि हम फिल्में देखते हैं, इंस्टाग्राम को ब्राउज़ करते हैं या कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ न कुछ करते हैं और अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम अपनी कॉन्शियसनेस को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसको थोड़ा समझिए। जैसे एक आदमी पानी में कूदता है, तैरता है, तैरते तैरते थक जाता है तो बाहर आ जाता है, आराम करता है क्योंकि वो पानी को बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता। ठीक ऐसे ही हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी परम चेतना या डिवाइन फ्रैगमेंट की जो स्टेट है, जब उसके नज़दीक होता है तो उसके लिए बहुत भारी होता है। जैसे एक आदमी को पानी के अंदर रहना बहुत भारी होता है, ऐसे ही नॉर्मल आदमी के लिए अपनी प्योर कॉन्शियसनेस के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए वो अपने आप को बिज़ी रखता है। अगली बार जब आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तो अपने आप से पूछिएगा क्यों कर रहा हूँ मैं। हो सके तो कुछ देर के लिए छोड़िएगा। अगर आप इसको देख पाएंगे कि आप एंटरटेनमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपने कॉन्शियसनेस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जब ये थॉट आएगा दिमाग में तब शायद आपको छोड़ने का मन करेगा। स्पिरिचुअल मास्टर्स ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ी मुश्किल है खुद को देखना। और कैसे देखा जाता है खुद को? अकेले बैठना, बिना किसी सामान के। बस इस दुनिया में जितने लोग जिंदा हैं अभी 7 अरब से भी ज़्यादा लोग जिंदा हैं, लेकिन कितने मर चुके हैं? 7 नहीं, 700 नहीं, 7 करोड़ अरब से भी ज़्यादा लोग मर चुके हैं। वो लोग कहाँ हैं? कर क्या रहे हैं? किसी स्वर्ग में है या किसी नर्क में है? ना, वो उसी कंडीशन में है जिस कंडीशन में थे। इसीलिए ज्ञानी जन ये भी कहते हैं कि जो आदमी जीते जी सुकून में खुश और शांत है, वही आदमी मरने के बाद भी शांत रहेगा। तो ये मत इमेजिन करिएगा कि कोई ऐसी स्टेट आएगी जब आप मरने के बाद परम शांति में होंगे। परम शांति आपको इसी दुनिया में हासिल करनी होगी। आप अपने आप को क्या बुलाते हैं? हिंदू बुलाते हैं या क्रिश्चियन या जैन या मारवाड़ी? आप जिस रिलीजन में भी अपने आप को डालते हैं वो सब रिलीजन इन्फीरियर है। सबसे बड़ा रिलीजन है द रिलीजन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को जानने का रिलीजन। क्यों? ऐसा क्यों है कि सेल्फ रियलाइजेशन सबसे बड़ा रिलीजन है? क्योंकि ये है एक ऐसी स्टेट जिसमें कोई तोड़ नहीं है, बीच में रुकावट नहीं है। जब एक आदमी मरता है और फिर से जन्म लेता है तो उसके बीच में इतना बड़ा गैप है कि वो आदमी पहचान नहीं पाता कि मैं था भी पहले। कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन से, अर्जुन मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे नहीं हुए। वो इसलिए क्योंकि कृष्ण है एक ऐसी स्टेट ऑफ बीइंग जो अनंत समय से अनब्रोकन है, बिना टूटी हुई है। हमारी और आपकी कॉन्शियसनेस तो मरने के बाद तो टूटती ही है, जीते जी जिंदा रहते हुए भी जब रात को सोते हैं तब टूट जाती है, और इस बीच में जगते समय भी कई बार डिस्ट्रैक्टेड होती है, वो भी टूटना ही है। अब दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिस बता रहा हूँ। ये जो अनब्रोकन फियरलेस स्टेट जो 24 घंटे हमेशा से है और हमेशा से रहेगी, ये अभी भी है आपके अंदर में। आप उसके पास नहीं जा पाते, लेकिन ये है। आप ऐसे बैठे रहिए, अभी सोचिए मत कुछ। 2 सेकंड के लिए अपने बॉडी को एक्सपीरियंस करिए। किसी एक पार्ट को एक्सपीरियंस कर लीजिए, सांस को, सर को, पैर को, बॉडी का एक्सपीरियंस। अब आँख खोल दीजिए और कुछ सोच लीजिए। नहीं सोचेंगे तब भी थॉट्स तो आएंगे ही। आप इस समय कुछ सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी बॉडी तो जिंदा है, बॉडी का एक्सपीरियंस तो है,
क्योंकि बॉडी को कंटिन्यूअस सप्लाई मिल रही है डिवाइन फ्रैगमेंट की। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो रोज रोज अपनी बॉडी के पास जाना होगा, थॉट से दूर बॉडी के पास। आप किसी रिलीजन को फॉलो करते होंगे, हिंदुइज्म, किसी भी रिलीजन को फॉलो करते होंगे, मुस्लिम या सिख रिलीजन, वो बॉडी की बिहेवियर के ऊपर डिपेंडेंट है। एक रिलीजन कहता है कि नमाज पढ़ना चाहिए, एक रिलीजन कहता है कि उसको प्रार्थना करना चाहिए। ये सब आदमी के बिहेवियर पर है, उसकी हैबिट पर है। एक रिलीजन कहता है कि उसको नॉन वेजिटेरियन खाने में कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा कहता है स्ट्रिक्टली नहीं खाना है, ये उसकी हैबिट पर है। लेकिन जो सबसे बड़ा रिलीजन है वो ये है कि आप इस कन्विक्शन से, इस भरोसे के साथ जीते हैं कि आप ही हैं प्योर कॉन्शियसनेस। अच्छा, थोड़ा सोचिए, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, किसी ने आपसे कहा कि आपको अगर अगले शहर जाना है तो आप जाकर बस अड्डे पर वेट कर लीजिए, बस आएगी और आप उसको पकड़ लेंगे, चले जाएंगे। लेकिन आप किस भरोसे बस अड्डे पर वेट करते हैं? किसी के कहे पर। आपको विश्वास हो गया है कि बस आएगी। मैं जब आपसे कहता हूँ आंख बंद करके अपने बॉडी को महसूस करिए, तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि बस आएगी। इसी बॉडी के थ्रू आप अपने डिवाइन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन जब आप मेरी बात सुनेंगे और आपको भरोसा ही नहीं होगा, मान लीजिए आपके दोस्त के ऊपर आपको भरोसा ही ना हो कि हाँ बस आएगी, तो आप बस अड्डे पर जाएंगे नहीं। ये आपकी बॉडी ही वो बस स्टॉप है और यहीं से आपको बस मिलेगी आपकी डिवाइन के लिए। मैं आपसे कह रहा हूँ किसके भरोसे? कृष्ण के भरोसे, बुद्ध के भरोसे। उनकी बात का मुझे तो भरोसा हो गया है, लेकिन क्या आपको मेरी बात का भरोसा हुआ है कि आपकी ही बॉडी के अंदर में प्योर कॉन्शियसनेस है? पता है हम लोग परेशान क्यों होते हैं? आपकी जो भी परेशानी है कागज़ पर एक दिन लिखिए, ऐसे ही थोड़ा सा कैलकुलेट करिए पिछले एक हफ्ते में आप किन किन चीज़ों से सबसे ज़्यादा परेशान थे या थोड़ा बहुत परेशान थे। वो सारी परेशानी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। तो बॉन्डेज ऑफ माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो। माइंड में ही इंटेलेक्ट और ईगो दोनों आ जाता है। आप किसी चीज़ को मिस कर रहे हैं, कुछ चाहते हैं या कुछ चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, किसी ने आपको कुछ हर्ट कर दिया, किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी, ये सारी चीज़ें हैं बॉन्डेज ऑफ माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो। और जो आदमी प्योर कॉन्शियसनेस में मतलब बॉडी के साथ रहता है, धीरे धीरे वो माइंड, इंटेलेक्ट और ईगो से फ्री होना शुरू हो जाता है। माइंड में चीज़ें चलती हैं लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं होता। जैसे इसी समय आपकी किडनी काम कर रही है, आपका लिवर काम कर रहा है, आपका पेट खाना पचा रहा है, लेकिन आप फ्री हैं, कम से कम उन चीज़ों से फ्री हैं। लेकिन अचानक से आपको पेट में से ये इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाए कि खाना पच रहा है, तो वो एक बॉन्डेज हो जाता है। उस समय फिर आप कुछ और सोच नहीं सकते, आपको मन करेगा मैं लेट जाऊं, आराम कर लूं, क्योंकि पेट में एक हैवीपन है। ऐसे आदमी को भूख भी नहीं लगती। ठीक ऐसे ही आपके मन में धीरे धीरे माइंड, इंटेलेक्ट और ईगो की एक्टिविटी से एक दूरी आना शुरू हो जाएगी और ऐसा इंसान अपनी प्योर कॉन्शियसनेस के पास पहुंच रहा है। और जो आदमी इस बॉडी के साथ रहने को फॉलो करता है, वो धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट से फ्री हो जाता है। यहाँ पर मैं एक और नई बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, आपको पता भी नहीं, आपके मन में ना ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सही के कॉन्सेप्ट्स, गलत के कॉन्सेप्ट्स, क्या होना चाहिए उसका कॉन्सेप्ट और क्या कभी नहीं होना चाहिए उसका कॉन्सेप्ट। आप किसी को देखते हैं, किसी के साथ बहुत बुरा हुआ है, आप उसके लिए दुखी होते हैं। किसी नज़दीक वाले के साथ बहुत बुरा होता है तो आप दुखी नहीं होते, खाली आप दुखी तो होते हैं, आप डरते भी हैं। जैसे बचपन में जब मम्मी छोटे भाई को मारती थी तो डर के मारे हम सब जाते थे, पढ़ते थे, क्योंकि हमको डर लगता था। ऐसे ही जब इंसान के नज़दीक में, घर में कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो डरता भी है दुखी होने के साथ साथ। लेकिन ये सारे डर आते हैं बिकॉज ऑफ आवर बिलीफ ऑन कॉन्सेप्ट्स। तो जो आदमी प्योर कॉन्शियसनेस के पास पहुंचना शुरू हो जाता है, वो सारे कॉन्सेप्ट से फ्री होना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों, इस मेडिटेशन को कर पाने के लिए आपको ये भी जानना होगा कि आप अपने थॉट्स और अपने इमोशन से दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। जैसे यहाँ से लेकर के अगर मुझे दिल्ली जाना हो, अपने इस शहर से बम्बई जाना हो, लंदन जाना हो, तो उसके लिए पैदल सही तरीका नहीं है। सालों साल लग जाएंगे और हो सकता है रास्ते में ही मेरी मौत भी हो जाए, क्योंकि इतनी मुश्किल यात्रा होगी। यही होता है हमारे साथ जब अपने विचारों को और फीलिंग्स को यूज़ करते हैं दुनिया को समझने के लिए, दुनिया को जीने के लिए,
तो ये पर्याप्त नहीं है। क्या चीज़ है इस दुनिया को समझने के लिए, जीने के लिए? आवर ट्रू नेचर। अगर आप अपने प्योर कॉन्शियसनेस या ट्रू नेचर के साथ रह सकें, दिन में 10 सेकंड, 20 सेकंड, 5 मिनट, आधे घंटे या शायद 24 घंटे अगर आप अपने बॉडी के साथ रह सकें, प्योर कॉन्शियसनेस के साथ रह सकें, ऐसा आदमी रोज़मर्रा की लाइफ को जीते हुए, अपने सारे कामों को करते हुए भी परेशान नहीं होता। वो अफेक्ट ही नहीं होता। वो जाता है, बिजनेस करता है, लेकिन परेशान नहीं होता। यही क्वालिटी थी जनक में, राम में, कृष्ण में। वो दिखते थे इन्वॉल्व्ड हैं, लड़ाई कर रहे हैं, जीत रहे हैं, हरा रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से अनअफेक्टेड होते थे, क्योंकि वो अपने बॉडी के साथ रहते थे, थॉट्स के साथ नहीं रहते थे। अगर आप इस चीज़ को जान जाएंगे, इस चीज़ को समझ जाएंगे, तो आप हर रोज़ शांति से बैठना शुरू कर देंगे। अभी रिसेंटली मेरी एक छोटी सी बच्ची से मुलाकात हुई, जो मुश्किल से 15-20 साल की बच्ची होगी, और जब एग्ज़ाम में उसको 1 नंबर कम आए, या शायद एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई थी, वो रात भर सो नहीं पाई। सोचिए, एग्ज़ाम होता है हमारे को ये बताने के लिए कि हमको कुछ आता है कि नहीं आता है, और वो बच्ची इस एक बात से उसको रात भर नींद नहीं आई, और चूंकि उस बच्ची को नींद नहीं आई, उसकी वजह से उसके माता पिता भी सो नहीं पाए। और ये सब क्यों होता है? लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ बीइंग नियर योर बॉडी। गीता में कृष्ण कहते हैं कि जो आदमी अपने आप को मुझे समर्पित कर देता है, प्योर कॉन्शियसनेस को समर्पित कर देता है, उसका मैं देखभाल करता हूँ, उसकी सारी ज़रूरतें मैं टेक केयर करता हूँ। लेकिन हमारा माइंड, इसके अंदर में थॉट्स है, फियर है, एंग्जाइटी है, उस बात को विश्वास नहीं कर पाता। मास्टर्स कहते हैं कि स्पिरिचुअल एफर्ट लगाना, मतलब मेडिटेशन करना, उतना ही आसान भी है जितना मुश्किल। देखिए, करना क्या है? कुछ नहीं, आपको बस बिस्तर पे बैठ जाना है, कुर्सी पे बैठ जाना है, ज़मीन पे बैठ जाना है, और अपनी बॉडी के साथ रहना है। आसान है, लेकिन जब आप बैठेंगे तो आपको दिखाई देगा तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहा जाता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दिखने में तो आसान लगता है, ट्राई भी करने में आसान है, बच्चा भी ट्राई कर सकता है, लेकिन मुश्किल भी है। उसको बहुत समय तक कर पाने के लिए आपको रियाज चाहिए। बहुत कम लोग होंगे जो इसको आसान मान पाएंगे, जिनके लिए आसान होगा, जैसे मैं हूँ। मेरे लिए मेरे मास्टर डॉक्टर सहर, बुद्ध, कृष्ण, पतंजलि, इन लोगों की बातें पकड़ में आ गई हैं। ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने आप को इनकी बातों से बांध लिया है, भरोसे से बांध लिया है। जब आपको अपने मास्टर की बातचीत पर भरोसा हो जाता है, तो आपके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत आसान हो जाती है। मैं बैठता हूँ, मैं 5 मिनट बैठता हूँ, 10 मिनट बैठता हूँ, और मैं वेट नहीं करता हूँ कि बस आएगी, मुझे पता है बस आएगी, और इसीलिए बस बहुत जल्दी आ जाती है। मैं बॉडी के पास बैठता हूँ और तुरंत मैं अपने डिवाइन के पास पहुँच जाता हूँ। अगर आप इस दुनिया में कुछ देना चाहते हैं, लोगों को, किसी को कुछ देना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा समाज सेवा है खुद को जानने का, अपने बॉडी के पास रहने का। सचमुच का ब्राह्मण वो होता है जो ब्रह्म को जानता है, जो अपने अंदर की प्योर कॉन्शियसनेस को जानता है, मतलब बॉडी को एक्सपीरियंस करता है जगते हुए, बिना थॉट्स की इंटरफेरेंस के। वो सभी लोग जो अपने आप को रिलीजियस कहते हैं, एक रिलीजन को फॉलो करने वाला, सेल्फ नॉलेज को पाने वाला, वही आदमी उसको पा भी सकता है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं मंदिर में जाऊं या मस्जिद में जाऊं, किसी झुंड के साथ बैठ करके प्रार्थना करूं या भजन करूं, तो वो आपको सेल्फ नॉलेज नहीं देगा। वो आपको केवल एक फीलिंग ऑफ फॉल्स सिक्योरिटी देगा। आपको लगेगा कि हाँ, सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन उससे आपको मुक्ति मिलेगी नहीं। जब आप अकेले अपने घर में होंगे और छोटी सी कोई डर होगी, एंग्जाइटी होगी, तो आप कांपने लगेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, हमारे शरीर में प्राण है। नाक से हम प्राण लेते हैं, आँखों से भी प्राण लेते हैं। फिलहाल हम प्राण को एक सिंगल एलिमेंट मानेंगे। जब आप मुंह में खाना डालते हैं तो मुंह चबाता है, पेट में जाता है और पेट उसको पचाता है, तो एक तरह का प्राण का डीलिंग है। जब आप सांस लेते हैं तो सांस ऑटोमेटिकली नाक से जाता है फेफड़े में, फेफड़े से वो ब्लड को साफ करता है और वापस फिर वो बाहर निकलता है। इस दुनिया में जितनी भी डीलिंग्स होती हैं, जो भी मूवमेंट होता है, जो भी लाइफ होती है, वो सब प्राण के मूवमेंट से होता है। इसीलिए कृष्ण जैसे लोग पॉइंट आउट करते हैं कि अपने प्राण के दोस्त बनो। प्राण के दोस्त बनो मतलब उसको अनुभव करो। अपने बॉडी में जब सांस जा रही है और जब सांस आ रही है, उसके पास रहो। हम किसके पास रहते हैं? अपने ईगो के पास, अपने थॉट्स के पास, अपनी मेमोरी के पास। आप यहाँ आओ। जब आप अपने आप को अपने प्राण के साथ रख पाओगे तो आपकी कनेक्शन टूटेगी
अपने छोटे से माइंड से, अपनी ईगो से, और आपका नया आइडेंटिटी बनेगा अपने प्राण के साथ। जब भी आप अपने प्राण को अनुभव कर रहे हो तो उसमें उसको प्योरीफाई करो अपने गुरु के मंत्र के साथ। लेकिन यहाँ पर मंत्र खाली रिपीटेशन नहीं है, ब्लाइंड रिपीटेशन नहीं है। यहाँ पर मंत्र है जो गुरु की समझ है वो आपको मिल सके। अगर आपके प्राण आपके गुरु के समझ के साथ में प्योरीफाई हो जाते हैं तो मरने के बाद ऐसे इंसान के प्राण यूनिवर्सल प्राण के साथ, ब्रह्मांड के प्राण के साथ मर्ज हो जाता है, एक हो जाता है। और जो बेचारे इस चीज़ को नहीं जानते हैं वो बार बार छोटे से ईगोइस्टिक सेल्फ में गिरते रहते हैं और बॉडी का रूप लेते रहते हैं। प्राण में 3 टाइप ऑफ स्पीच है। जैसे आप लोग मोबाइल चलाते हैं ना, तो किसी का बहुत थोड़ा सा इंटरनेट का पैकेट होता है, इसमें 1 GB के बाद ख़त्म हो जाता है। किसी के पास बहुत हाई ब्रॉडबैंड का इंटरनेट होता है, 10 GB का स्पीड चलता है। बहुत सी कंपनीज में 100 GB का स्पीड चलता है। ऐसे ही प्राण में ही 4 टाइप के स्पीच होते हैं। सबसे पहला है परा, इसको बोलते हैं इंट्यूशन, जो ब्रह्मांड में कहीं पर भी कुछ भी चल रहा है आप उसको रिसीव कर पाते हैं, इंट्यूट कर पाते हैं। किसकी वजह से? प्राणों के मूवमेंट की वजह से। उससे थोड़ा सा नीचे का लेवल है पश्यंती, जिसमें थॉट के रूप में कहीं किसी के दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, आप उसको पकड़ सकते हैं। इससे नीचे होती है मध्यमा, मतलब उसने मन में कुछ बोला है, कुछ रिपीट किया है, मुंह से नहीं बोला बट मन में बहुत स्ट्रांगली रिपीट कर रहा है, तो आप उसको पकड़ लेते हैं। और लास्ट सबसे नीचे की जो बातचीत करने का तरीका है वो है वैखरी, मतलब वर्ड्स स्पोकन, जिसको हम यूज़ करते हैं, बोलते हैं लेकिन सामने वाले को बता ही नहीं पाते कि हम क्या बोल रहे हैं। सामने वाला पकड़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता। तो इस तरह से देखिए हमारा माइंड भी प्राण से अलग नहीं है। इसी प्राण का एक और गुत्था, जैसे नहीं जब आप हलवा बना रहे हैं, आटे का हलवा बनाते हैं तो उसमें गोल गोल आटे के गुत्थे बन जाते हैं, ऐसा ना बने इसलिए उसको चलाते रहते हैं। ठीक ऐसे ही आपके माइंड में ये जो थॉट्स बन गए ना, ये लम्प्स है, ये ईगो के थॉट्स के लम्प्स हैं। इसको ना बने इसलिए आप अपने प्राण के साथ रहिए, अपने मास्टर की अंडरस्टैंडिंग के साथ रहिए। और अल्टीमेटली दोस्तों, प्राण है प्रणव, जो डिवाइन फ्रैगमेंट से निकलने वाली इम्पल्स, इसको बोलते हैं प्राइमोर्डियल साउंड ओम। सबसे पहला साउंड प्राइमोर्डियल साउंड ओम। लेकिन मैंने फिर से कहा, मैं फिर से कहूँगा कि एक तो है वैखरी जो मुंह से बोली जाती है, एक है मध्यमा जो मन में रिपीट किया जाता है, एक है पश्यंती विचारों में चलता है, और लास्ट है परा। तो वो हाईएस्ट जो फॉर्म है परा का वो है ओम का साउंड। साउंड से ये मत सोचिएगा मैं आपसे रिपीट करने के लिए कह रहा हूँ, साउंड से ये सोचिएगा कि मैं आपको प्राण के पास आने के लिए कह रहा हूँ। अब एक कमाल की चीज़ समझिए, जब आप अपने प्राणों के साथ रहने लगेंगे, रहते रहेंगे तो आप प्राण ही हो जाएंगे। आप बॉडी नहीं होंगे, आप प्राण ही हो जाएंगे। और पता है प्राण क्या नहीं करती है? वो एक कीड़े मकोड़े में या एक इंसान में डिफरेंशिएट नहीं करती है। प्राण के लिए सब एक समान है। इसलिए एक ज्ञानी का प्राण पूरे ब्रह्मांड का प्राण बन जाता है। और जिस आदमी का मन शांत हो जाता है, ऐसा आदमी कंपैशन से, करुणा से भर जाता है। और बस यही एक ज्ञानी करता है, कुछ नहीं करता, कंपैशन से भरा होता है। जब आपके प्राण को आप एक्सपीरियंस करेंगे रोज़, उसकी शांति, उसकी पीस को एक्सपीरियंस करेंगे, उसकी फ्लो को एक्सपीरियंस करेंगे, तब आप देखेंगे आप नहीं बोलते, ये आपका प्राण बोलता है। लेकिन इस प्राण को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको अपने शरीर के साथ रहना होगा। इस शरीर के साथ रहने के लिए सबसे आसान तरीका है अपने सांस के साथ रहिए, उसके फ्लो को महसूस करते रहिए। रोज़ 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड उसको बढ़ाते जाइए। 1 मिनट, 2 मिनट तक अगर आप अपने सांस के साथ रहते हैं तो धीरे धीरे आपका अपने अहंकार के साथ, अपनी बॉडी के साथ डिटैचमेंट होगा और अपने डिवाइन के साथ कनेक्शन होगा, आइडेंटिटी होगी। उसको ट्राई करिएगा दोस्तों।